morning class. This is Rajveer Singh Chandel from OPMT College, Farrukhabad. This presentation is made for integrated MBA students which study in 5th semester. This presentation depends on the national income at current price and constant price in macroeconomics. And what is the difference between national income at current price and constant price? करंट प्राइस पे नेशनल इनकम अगर हम लोग इवेलुएट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस में तो क्या डिफरेंस होगा और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो हम आज जानेंगे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. मतलब नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स मेजर्ड एट द प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर. ठीक है, तो मतलब कि नेशनल इनकम अगर एट करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस मतलब एक साल में किसी भी एक राष्ट्र द्वारा जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वो होती है हमारे नेशनल इनकम. और करंट प्राइस का मतलब इन प्रेजेंट टाइम उसका प्राइस क्या है उससे हम इवेल्युएशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2013-14 एट द प्राइस ऑफ 2013-14. यानी कि अगर मान लीजिए हमें नेशनल इनकम को इवेल्युएशन करना है, मेजरमेंट्स करना है करंट प्राइस पे, तो इस समय इसमें एग्जांपल देखो 2013-14 का दिया हुआ है. ऐसे जो मान लीजिए हम 1920 का करते हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. ठीक है, और जो अगर कांस्टेंट की बात करेंगे तो उसका एक रेशियो बनाते हैं, हमारा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, वो लंबे समय तक के लिए कांस्टेंट होता है और उसी के एवरेज से ही हम इवेल्युएशन मेजरमेंट्स करते हैं. ठीक है, कंपैरिजन करते हैं. लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करेंगे तो वो करंट ईयर का होगा, करंट बिजनेस ईयर के ही जो अकॉर्डिंग हम उसका इवेल्युएशन करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे. ठीक है, ये हो गया नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात है. ठीक है, अब कांस्टेंट की बात करते हैं. इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. ठीक है, मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस. इसमें क्या होता है, सेम है कि एक साल में किसी भी राष्ट्र के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की गई और उनकी मनी वैल्यू क्या है. लेकिन इट बेस ईयर प्राइस किसका मतलब, इस मेजरमेंट किसके बेस पे करते हैं, जो हमारा बेस ईयर बनाते हैं. जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंटली बेस ईयर क्या है, 2004-5 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया. अभी तक जो बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर हम कब से चेक कर रहे हैं, तो 2004 और 5 को ही लेके हम कंपैरिजन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं. ठीक है, तो 2004 और 5 क्या है हमारा, ये बेस ईयर है और हम उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी भी कांस्टेंट जो भी मनी वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारी जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट करते हैं. तो ये है कांस्टेंट प्राइस जो कि 2004-5 में फिक्स किया गया था और वही अभी तक चल रहा है. ठीक है, अब देखिए क्या है वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम किस तरीके से अपनी नेशनल इनकम को किन किन तरीक़ों से, किस किस कॉन्सेप्ट से, किस किस मेथड से मेजरमेंट्स करते हैं, सबके अलग अलग मायने होते हैं और उनको हम जानेंगे. तो सबसे पहले देखिए दिया गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी. जीएनपी क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे नेशनल इनकम मेजरमेंट्स होता है जीएनपी के तौर पे, तो हम देखेंगे. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट concept of national income. It is calculated on the basis of the final goods and services produced in a country. ये क्या होता है, इट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक राष्ट्र द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड होती हैं उनके बिहाफ पे ही हम इवेल्युएशन करते हैं. द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आर कॉल्ड द फाइनल प्रोडक्ट. द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द जीएनपी. तो क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो भी मनी वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम जीएनपी कहते हैं. द जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेट फॉर अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. ये जीएनपी का कैलकुलेशन क्यों करते हैं, किसी भी राष्ट्र की
उसको हम इंटरनेशनल बात नहीं करें, सिर्फ एक राष्ट्र की बात करें, एक राष्ट्र की जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इन इंडिया अ फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू 31। सभी को पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल बिजनेस ईयर होता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंडर हम क्या करते हैं, अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारा जीडीपी, इस वर्ड को आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जीडीपी होता क्या है वो आज हम जानेंगे। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मोस्ट सुटेबल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। द जीडीपी ऑफ कंट्री is the total money value of final goods and services produced within the domestic territory during a financial year। अब जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी क्या होता है, किसी भी एक राष्ट्र द्वारा जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज उसी कंट्री में क्या किए गए हैं, बेचे गए हैं, ठीक है। और उनसे जो भी मनी वैल्यू इनकम होती है वही होती है हमारी नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। अब नेट नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी, तो एनएनपी इसको बोलते हैं, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। द डेप्रिसिएशन चार्जेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, कुछ डेप्रिसिएशन चार्जेस लगते हैं। व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन चार्जेस फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपने जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय, तो उसी चार्जेस को क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। टेक्निकली द एनएनपी इज कंसीडर्ड एज नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन के तौर पर अगर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो व्हेन वी डिवाइडेड द नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होती पर कैपिटा इनकम। इट हेल्प्स टू नो द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री एंड टू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज। इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल पोजीशन है, उसको हम पता करते हैं और अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं। मतलब कि पर कैपिटा इनकम बाय विच वी कैन evaluate the economical position of any country and also compare with other countries and find out the strength and weakness of our economical position or our country and try to pop up these problems as soon as possible in next business year। तो हम इससे पता करते हैं कि किसी भी जो हमारे जो नेशन है, राष्ट्र है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और अदर कंट्रीज़ की क्या है, हाउ वी कैन कंपेयर द इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री। ओके, तो इसको अगर हम इवेल्यूएशन करना, कैलकुलेट करना, तो इसके लिए फार्मूला दिया गया है। द फार्मूला इज गिवन दैट ए पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम से हमें अगर कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन क्या है और नेशनल इनकम क्या। मान लीजिए 125 करोड़ है, 135 करोड़ है हमारे देश की जो जनसंख्या, तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम जो भी है उसकी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि हमारे क्या इनकम है पर कैपिटा, यानी कि किसी भी एक व्यवसाय, किसी व्यक्ति की क्या इनकम है। वो कैसे निकलेगी, जनसंख्या के हिसाब से। मान लीजिए 135 करोड़ लोगों की इनकम की बात करें, उससे नेशनल इनकम क्या हो रही है, तो मान लीजिए 10 करोड़ है, तो 135 करोड़ को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 10 करोड़ से, तो हमें निकल आएगी कि पर व्यक्ति नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन। ये एनुअल मेजरमेंट्स होता है। अब इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द नेशन, आउटपुट मतलब हमारे देश से प्रोडक्ट जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं वो बाहर कितना जा रहे हैं और उससे क्या इनकम आ रही है। द एनडीपी इक्वल्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन ऑन कंट्रीज कैपिटल गुड्स। अगर इसको हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे,
कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या है, यानी कि टोटल जो है हमारे यहाँ का फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या है, कितनी मनी वैल्यू उनकी टोटल, और माइनस जो डिप्रिसिएशन चार्जेस लगते हैं उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने में अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में, उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये आज की थी पीपीटी। थैंक यू क्लास। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।